बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बारे में कहते हैं कि उनको वोट ही नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं उसे तो कह दो मरा नहीं है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। आदाब, आप देख रहे हैं आई नया बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मरवन प्रखंड में जीएन खुर्द ग्राम पंचायत है, जहां मैं बैठा हूं। फारूक मुखिया जी जो कई वर्षों से मुखिया रह चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अभी जो चुनाव की डुगडुगी बजी हुई है उसी दौर में ये भी चल रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या इनका रहेगा इस चुनाव में, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई वर्षों से मुखिया रह चुके हैं, इस बार क्या आपको लगता है कैसा रहेगा इस बार? देखिए, चुनाव इस बार जो है सभी चुनाव से अलग है। आज से 10 साल पहले जो जनता का सोच था और आज का जो सोच है उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छे लोगों का, काम करने वाले लोगों का चुनाव हो, ये बहुत सारे लोग जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों का कदर नहीं करना चाहते हैं। सोच लोगों का बदल गया है। इसमें ईमानदार लोग और ख़ास कर के पैसा से कमज़ोर लोग वो इस चुनाव में आज के दौर में नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए दिक्कत है। सर, आप कई वर्षों से मतलब कि मुखिया रह चुके हैं, तो उस वक्त कैसा आपका योगदान रहा है और अभी आप मुखिया नहीं थे तो इसमें कैसा आपका योगदान रहा है ग्रामीणों के साथ में? देखिए, वर्ष 2001 से ही मैं चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। 2001 में मैं 17 वोट से हार गया था। पुनः 2006 और 2011 दो टर्म मैं जीता। 2016 में भी मात्र 30 वोट से मैं चुनाव हारा, बल्कि हारा नहीं, कुछ लोगों ने जानबूझ के हराया। मेरा बस एक ही इक्वेशन है कि 24 घंटा में 18 घंटा मैं लोगों के दुख दर्द में और लोगों के कार्य में ही लगा रहता हूँ। मेरा कोई दूसरा व्यापार नहीं है, बस जन सेवा ही मेरा इक्वेशन कहिए उसको या काम धंधा कहिए, बस वही है कि जनता के बीच रहना और जनता के सुख दुख में रहना। अगर इस बार आप जीतते हैं तो क्या मुद्दा रहेगा आपका जो आप पब्लिक को लुभाने के लिए अपनी तरफ, या फिर जो पब्लिक आपकी तरफ से भटकी हुई है उसको अपनी तरफ करने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? क्या आपको क्या का मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? देखिए, सबसे पहला जो सरकार ने ग्राम पंचायत को गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो भी योजना दिया है, उस योजना को 100% ज़मीन पर अमली जामा पहनाना और जो जिस योजना का लाभार्थी है, जिसको मिलना चाहिए उसका उसको हक दिलाना, ये मेरा सबसे पहला रहेगा। जहाँ तक रहा भ्रष्टाचार भी बहुत हर जगह फैला है, मैं कोशिश करूँगा उसको भी रोकूं और बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, स्वच्छता के लिए, माने हर तरह के जो समस्या है उस सब के निदान के लिए मैं प्रयास करूँगा। और आपके पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अभी सड़क वगैरह जो मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी है, तो अभी जो मुखिया हैं उनका कैसा कार्यकाल रहा है? एक्चुअली अभी जो मुखिया हैं वो नए लोग थे, उनको मुखिया का क्या अधिकार और कर्तव्य है वो पूर्ण जानकारी नहीं था और उनका जो काम रहा वो संतोषजनक नहीं है और बहुत जगह तो जो है दुरुपयोग भी हुआ है सरकारी योजनाओं का। मेरा ये अपना है कि मैं अगर मुखिया बनता हूँ तो मैं 100% सरकारी योजना का, सरकारी धन का उपयोग करूँगा और जनता की सारी समस्याओं का मैं निदान करूँगा।
प्रयास करूंगा कि उनकी सारी समस्याओं का निदान हो जाए। और क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को? बस मैं यही कहूँगा कि ये चुनावी मौसम है, चुनाव में तरह तरह के उम्मीदवार आते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ बहरूपिया आए हैं उम्मीदवार, मुखिया का उम्मीदवार, जो अपना रूप चेंज करते हैं, डेली नया नया रूप बना के आते हैं, लोगों को उल्टा सीधा समझाते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों से वो सावधान रहें, चूँकि सबके कैरेक्टर के बारे में, सबके आचरण के बारे में, सभी के व्यवहार आचार के बारे में लोग जानते हैं। अच्छे लोगों की वो चुनाव करें, अच्छे लोगों की चुनाव करें ताकि विकास अच्छाई के मार्ग पर चले और पंचायत का विकास हो सके। बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे बारे में कहते हैं कि उनको वोट ही नहीं है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है। जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं उसे तो कह दो मरा नहीं है। बस मैं आखिर में यही कहूँगा। एक सवाल और सर, एक सवाल और है। 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार जी का चल रहा है, इसमें से ग्रामीण को क्या क्या मिल पाया है? देखिए, 7 निश्चय योजना में था हर घर में नल का जल, हर गली में नली में पक्की सड़क और नाला, हर घर में स्वच्छता के लिए लेटरिन और हर घर में बिजली। लेकिन यह जो योजना है हमारे पंचायत में सभी लोगों को पूर्ण रूप से इसका लाभ नहीं मिला है। किन्हीं लोगों को 2 लाभ मिला, किन्हीं को 1 लाभ मिला और कई लोग जो हैं वो पूरा लाभ से वंचित हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो लोग वंचित हैं उनको उसका लाभ दिलाऊं। क्या लगता है आपकी पंचायत में 7 निश्चय योजना के जो और भी चल रहे हैं, सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को? हम जो बहुत सारे लोगों को अब जैसे है ना कि काम हो गया, पेपर पर शो हो गया कि इस वार्ड में पूर्ण हो गया ये योजना, लेकिन ज़मीन पे जाके देखिएगा तो पूर्ण नहीं है। अभी भी 20%, कहीं 30%, कहीं 40% लोग बचे हैं, वंचित हैं उस योजना से। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग वंचित रह गए हैं उनको मैं जब अगर आऊँगा तो मैं उनको उसका लाभ दिलाऊँगा और आने वाले समय में भ्रष्टाचार को तो मैं जड़ से मिटा दूँगा। प्रयास करूँगा, चूँकि यहाँ का आबो हवा जो है उसमें सुधरने में समय लगेगा, लेकिन मेरी प्रयास रहेगी। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। बस मैं अपने तमाम ग्राम पंचायत वासियों को, वोटरों को बधाई देता हूं कि वो हमारी बात को सुने हैं और समझे हैं। उनको जो उचित लगे, अच्छा लगे, बस इतना कहूँगा कि अच्छे और साफ़ सुथरे लोगों का वो चुनाव करें ताकि यह पंचायत का सही ढंग से विकास हो और पंचायत की बदनामी ना हो। तो जैसा कि अभी हम जीएन खुर्द के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद फारूक साहब से मैंने बात की, जहाँ तक इन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं आता हूं तो ग्रामीणों को इस समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। हर खबर से जुड़ने के लिए आप देखते रहें आई नया बिहार न्यूज़। धन्यवाद।